हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10वीं हिंदी बी की परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2021-22। यानी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10वीं की हिंदी बी के जो एग्जामिनेशन के लिए आपको सिलेबस 2021 और 22 के लिए निर्देशित किया गया है, जो आपके लिए सिलेबस प्रिपेयर किया गया है, उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, आपको कौन सी बुक से कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस सेक्शन में। यानी इस बार का जो सिलेबस है वो आपका 2 सेक्शन में बांटा गया है, यानी आपकी जो परीक्षाएं हैं वो 2 सेशन में होगी। तो आपको किस सेशन में कौन कौन से बुक्स पढ़नी है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आपको किस तरह से जो है क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जामिनेशन में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको कौन कौन सी बुक्स लगी हैं आपके सिलेबस में, आपको अपने सिलेबस के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो सबसे पहले आपकी पहली बुक है स्पर्श भाग 2 और दूसरी आपकी बुक है संचयन भाग 2। तो आपको इन 2 बुक्स को जो है अपने सिलेबस में लेना है, आपको इन 2 बुक्स को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परीक्षा भार विभाजन प्रथम सत्र, यानी जो आपका पहला सेशन है हम उसे डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से अपने पहले सेशन की तैयारी करनी है। और जो पहला सेशन है वो आपका 50 अंकों के लिए निर्धारित किया गया है, यानी इसमें आपको 50 अंक दिए जाएंगे। तो किस तरह से वो विभाजित होंगे, चलिए जानते हैं। पहला भाग होगा आपका अपठित गद्यांश का, जो आपको 10 अंक के लिए निर्धारित किया गया है। दूसरा भाग होगा व्याकरण का, जो आपका 16 अंक के लिए निर्धारित है। तीसरा भाग होगा आपका पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में, वो जो है आपका 14 अंक के लिए निर्धारित है। आपको केवल पहले सेशन में इतना ही पूछा जाएगा, बाकी के जो 10 मार्क्स हैं वो आपके आंतरिक मूल्यांकन के होंगे, यानी असेसमेंट के, जो आपके टीचर्स जो है तय करेंगे आपके स्कूल में आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर। तो ये जो 40 अंक है वो किस तरह से विभाजित होंगे वो हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं अपठित गद्यांश के बारे में। अपठित गद्यांश में आपको 4 अपठित गद्यांश पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 2 करने हैं जो आपके 10 अंक के लिए निर्धारित हैं। यानी यहाँ पर आपको 5-5 अंक प्रत्येक गद्यांश के लिए दिए जाएंगे। तो जो पहला गद्यांश होगा उसमें आपको विकल्प दिए गए होंगे, यानी चॉइसेस दी जाएगी, आपको 2 में से 1 करना है, जो आपके 200 से 250 शब्दों का होगा। आपको अच्छे से पढ़ लेना है और जो आपको सही लगे कि आप किन 5 प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दे सकते हो, आपको उस गद्यांश को चूज करना है। यानी यहाँ पर आपको जो गद्यांश आप चूज करेंगे उसके नीचे आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1-1 अंक दिया जाएगा। तो जो पहला गद्यांश होगा जिसमें आपने चूज किया होगा एक गद्यांश, वो आपको 5 अंक के लिए होगा। इसी में जो है आप दूसरा गद्यांश दिया जाएगा, जिसमें भी आपको चॉइसेस दी जाएगी, उसमें भी सेम होगा, यानी वो भी 200 से 250 शब्दों का होगा और उसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए 1-1 अंक निर्धारित होगा। इसी तरह से अपठित गद्यांश 10 अंकों के लिए आपका डिवाइड है। तो दूसरा जो भाग है वो होगा आपका व्याकरण का। व्याकरण में भी जो है आपको केवल 4 जो आपके विषय हैं उसी में आपको फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर 4 विषय जो हैं आपको दिए गए हैं। इन्हीं 4 विषयों के आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पहले सेशन में। तो व्याकरण में जो पहला भाग होगा वो होगा पदबंध का। इसमें जो है आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 4 प्रश्न चूज करने हैं, यानी आपको 1 प्रश्न इसमें आप छोड़ सकते हो, ये आपको चॉइस होगी। और इसमें जो है आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 अंक निर्धारित होगा, यानी जो पदबंध है वो आपका 4 अंक का होगा। आपको 4 प्रश्न उसमें से करने हैं जो 1-1 अंक के लिए आपको देने हैं, यानी आपको पदबंध जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है। दूसरा जो आपका व्याकरण का भाग है वो है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। इसमें भी आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 4 चूज करने हैं और आप 1 अपनी इच्छा से छोड़ सकते हो, जो आपको लगे कि आपका ये जो है आपको अच्छे से नहीं आता है वो आप छोड़ सकते हो, यानी ये भी आपका 4 अंक के लिए निर्धारित है। तीसरा जो भाग होगा व्याकरण का वो है समास। इसमें भी जो है आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 4 चूज करने हैं और प्रत्येक के लिए 1-1 अंक निर्धारित होगा। और जो चौथा भाग है व्याकरण का वो होगा मुहावरे। इसमें केवल आपको 4 ही प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको वो चारों के चारों करने हैं, यानी मुहावरों में आपको कोई चॉइस नहीं दी जाएगी। आपको 4 मुहावरे पूछे जाएंगे, वो आपको चारों के चारों करने हैं और इसके लिए भी आपको प्रत्येक मुहावरे के लिए 1-1 अंक निर्धारित होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि व्याकरण में आपको
4 ही विषयों पर अपना फोकस रखना है, ताकि आप जो है पूरे व्याकरण को पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। आपको इन्हीं 4 विषयों को जो है ध्यान में रखना है, इन्हीं 4 विषयों को ध्यान से पढ़ना है। और अगर आप इन 4 विषयों पर अपने सारे डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, आप इन 4 विषयों को और अच्छे डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन पर सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपको इन चारों टॉपिक्स पर जो है डिटेल वीडियोस मिल जाएगी। इन 4 विषयों पर जो डिटेल वीडियोस हैं, उनके लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। वहां से आप जो है इन टॉपिक्स के बारे में अच्छे से सर्च कर सकते हैं और अच्छे से जान सकते हैं। अगला जो प्रश्न आपके फर्स्ट सेशन में आपसे पूछा जाएगा वो होगा आपके स्पर्श भाग 2 का, यानी आपकी पाठ्य पुस्तक जो आपको फर्स्ट पाठ्य पुस्तक लगी हुई है उससे जो है आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ये एक्चुअली प्रश्न नहीं होंगे, ये आपको यहाँ पर पठित पद्यांश और गद्यांश पूछे जाएंगे और आपको उनके प्रश्न जो आपको पूछे जाएंगे उनके उत्तर देने हैं। उनके आधार पर जो है आपको अंक दिए जाएंगे। तो ये जो है आपका 14 अंक के लिए में जो है केवल आपसे पद्यांश और गद्यांश पूछे जाएंगे, जो इस तरह से निर्धारित होंगे। जैसे पहले जो है आपसे काव्य खंड से जो है एक पद्यांश पूछा जाएगा। ये पद्यांश जो है आपके बुक से ही रिलेटेड होगा। उसमें जो है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, यानी इसमें जो है एमसीक्यूज टाइप आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको सही उत्तर देने हैं। ये आपके 4 अंक के लिए निर्धारित होंगे, यानी इसमें 4 ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा होगा आपका गद्य खंड। गद्य खंड में आपको 2 पठित गद्यांश पूछे जाएंगे, यानी आपकी बुक से ही रिलेटेड आपकी जो चैप्टर्स आपको यहाँ पर दिए गए होंगे उसी में से जो है आपको 2 पठित गद्यांश पूछे जाएंगे। और इसमें भी जो है एमसीक्यूज टाइप 5-5 क्वेश्चंस होंगे जिनके उत्तर आपने देने हैं। उनमें भी जो है 1-1 अंक के लिए सभी प्रश्न निर्धारित होंगे। तो इस तरह से जो है आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। और अब हम जानेंगे कि जो आपको पाठ्य पुस्तक इस सत्र में पूछी जाएगी स्पर्श भाग 2, उसमें जो है आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स से आपको इसमें पठित गद्यांश और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहला जो है गद्य खंड, उसमें से आपको पढ़ना है प्रेमचंद जी के बड़े भाई साहब, लीलाधर मंडलोई का तंतारा वामिरो कथा, निदा फाजली जी का जो है अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। ये 3 चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। इन्हीं 3 चैप्टर्स में से आपको पठित गद्यांश पूछे जाएंगे। दूसरा है आपका काव्य खंड। काव्य खंड में आपको कबीर जी की साखी और मीरा के पद, ये 2 जो हैं आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। इन्हीं 2 में से आपको एक पठित पद्यांश पूछा जाएगा जिसके उत्तर आपको अच्छे से देने हैं। अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से जान लेते हैं, तो आप इन चैप्टर से पूछे गए कोई भी पठित पद्यांश होगा, गद्यांश होगा, उसे जो है आप अच्छे से, जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उन्हें आप अच्छे से दे पाएंगे। वो आपको पता होगा कि इसके आंसर क्या है अगर आपने ये चैप्टर्स अच्छे से पढ़े हैं। इन चैप्टर्स को भी आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन पर सर्च कर सकते हैं। वहां पर ये चैप्टर्स आपको पूरी डिटेल में मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं परीक्षा भार विभाजन द्वितीय सत्र की, यानी 10th का जो सेकंड सेशन आपको होगा एग्जाम्स का, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो भी आपको 50 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, यानी दोनों सेशन में जो है 50-50 मार्क्स जो है वो डिवाइड किए गए हैं। तो ये जो सेकंड सेशन के 50 मार्क्स है वो किस तरह से डिवाइड किए होंगे, चलिए जानते हैं। पहला जो भाग होगा वो होगा पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक, यानी जो आपको पाठ्य पुस्तक लगी है दोनों, उनको जो है यहाँ पर डिवाइड किया गया है 14 अंकों के लिए, यानी 14 अंक के लिए दोनों पुस्तकों में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा जो भाग है वो है लेखन कौशल, यानी आपका राइटिंग सेशन। ये जो है 26 अंकों के लिए निर्धारित किया गया है, यानी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और जो 10 मार्क्स हैं वो आपके आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आपको दिए जाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि जो 40 जो आपको रिटन जो आपका सेशन है उसमें आपने प्रिपेयर करना है। तो पहला जो प्रश्न आपको पूछा जाएगा वो होगा आपका पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से। और यहाँ पर जो है आपका जो पहला प्रश्न है उसमें आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, यानी आपको इसके उत्तर 25 से 30 शब्दों में देने हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको विकल्प है, यानी इसमें से आपको 2 प्रश्न चूज करने हैं, 2 क्वेश्चन आपको चूज करने, एक आप अपनी इच्छा से छोड़ सकते हो। और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2-2 अंक निर्धारित होंगे, यानी ये क्वेश्चन जो आपका 4 अंक के लिए निर्धारित है। अगला जो प्रश्न होगा इसी में वो आपका स्पर्श से ही होगा, लेकिन वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, यानी 60 से 70 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना है। और उसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपने चूज करना है एक प्रश्न जो आप अच्छे से लिख पाओ, और ये आपको 4 अंक के लिए निर्धारित है।
और यहाँ पर जो आपको तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा वो होगा आपका पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 से यहाँ पर आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 2 प्रश्न देने हैं, वो भी 40 से 50 शब्दों के बीच में। तो उसके जो अंक है वो आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है, यानी जो ये पूरा आपका पहला भाग है वो आपका 14 अंकों के लिए निर्धारित है, यानी 14 अंकों के लिए आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे आपके दोनों बुक से। अब डिस्कस करते हैं हम आपके लेखन कौशल के बारे में कि आपको लेखन कौशल से 10th के सेकंड सेशन में क्या क्या पूछा जाएगा। जो लेखन कौशल है वो 26 अंकों का है और ये 26 अंक किस तरह से निर्धारित किए गए हैं, किस तरह से विभाजित किए गए हैं, आइए जानते हैं। पहला है आपका अनुच्छेद, यानी जो पहला आपका भाग होगा वो अनुच्छेद पूछा जाएगा आपसे। उसमें जो है आपको एक अनुच्छेद लिखना है 150 शब्दों के बीच में और वो होगा आपका 6 अंकों के लिए। दूसरा आपको पूछा जाएगा औपचारिक विषयों से संबंधित पत्र। आपको केवल जो औपचारिक विषय होते हैं उन्हीं से संबंधित पत्रों को रिवाइज करना है, उन्हीं को जो है आपने प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम्स के लिए, और ये आपने लगभग 120 वर्ड्स में जो है लिखना है, और ये आपको जो है 5 अंक इसके लिए दिए जाएंगे और इसमें आपको चॉइसेस भी दी जाएगी। अगला है आपका सूचना लेखन। सूचना लेखन भी जो है आपको 50 शब्दों में लिखना है और 50 शब्दों में जो है आपको 2 सूचनाएं लिखनी होगी। आपको विकल्प दिए जाएंगे, यहाँ पर भी बहुत सारी चॉइसेस होगी, उसमें से आपको 2 चूज करनी है जिसमें आप जो है अच्छे से अपनी सूचना को प्रेजेंट कर सको, और इसके लिए आपको 2.5 जो अंक है वो निर्धारित किए गए हैं, यानी ये सूचना लेखन आपका 5 अंक का निर्धारित है। अगला जो आपका भाग है वो है लघु कथा लेखन, यानी लघु कथा लेखन भी जो है आपको 120 शब्दों में लिखनी है। यहाँ पर आपको केवल एक लघु कथा लिखनी होगी, आपको यहाँ पर चॉइसेस भी दी जाएगी, उसमें से आपने चूज करना है विषय जिस पर आप लघु कथा लिखें, और ये आपको 5 अंक के लिए पूछा जाएगा। तो इस तरह से जो आपका सेकंड सेशन है उसमें केवल आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है, यानी पहला तो आपको क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करने हैं अपने, और दूसरा आपका लेखन कौशल। उसमें भी आपको केवल 4 विषयों पर अपना फोकस रखना है, उन 4 विषयों से हटकर आपको कोई दूसरे विषय नहीं पढ़ने हैं। सेकंड सेशन में आपको केवल ये 4 विषय ही पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका बहुत सारे जो विषय होते हैं, बहुत सारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो हट जाते हैं, केवल कुछ विषयों पर ही आपको फोकस करना होता है। तो आप इन्हीं 4 विषयों पर जो है ज्यादा फोकस करें। तो हम अब ये भी जान लेते हैं कि जो आपको पुस्तकें जिससे आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं जिनसे आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो जो पहली पुस्तक है आपकी वो है स्पर्श भाग 2। उसमें से आपको कौन कौन से जो पाठ दिए गए हैं जिसमें से आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको जान लेते हैं। तो पहला है आपका गद्य खंड। गद्य खंड में आपको रविंद्र केलेकर पतझड़ में टूटी पत्तियां और झेन की देन, ये जो एक ही चैप्टर में आपके 2 भाग हैं, इनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है, इसमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे। और दूसरा है आपका हबीब तनवीर जी का कारतूस। ये चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं क्योंकि इन्हीं चैप्टर्स में से आपको क्वेश्चंस आएंगे, बाकी चैप्टर्स को आप भूल जाइए, आपको केवल इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है। अगला जो है आपका काव्यखंड, उसमें जो है मैथिली शरण गुप्त जी की मनुष्यता, सुमित्रा नंदन पंत जी का पर्वत प्रदेश में प्रावस और कैफी आजमी जी का कर चले हम फिदा, ये 3 जो है आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है काव्यखंड में। इन्हीं में से जो है आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगली जो आपकी पुस्तक है वो है संचयन भाग 2। संचयन भाग 2 में भी जो आपको 3 चैप्टर निर्धारित किए गए हैं, इन्हीं 3 चैप्टर्स को आपको ध्यान से पढ़ना है, इन्हीं में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है मिथिलेश्वर जी का हरिहर काका, दूसरा है ईश्वर जी का हरिहर काका, दूसरा है गुरदयाल सिंह जी का सपनों के से दिन, और तीसरा है राही मासूम रजा जी की टोपी शुक्ला। तो ये 3 चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं ताकि आपको जो है कोई भी आप गलती ना करें अपने क्वेश्चंस को लिखने में। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और जो सिलेबस में आपको विषय दिए गए हैं, जो सिलेबस में आपको चैप्टर्स दिए गए हैं, आप केवल उन्हीं पर फोकस करें ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी और अच्छे से कर पाएं और अपने एग्जाम्स को और अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। अपने दूसरे डाउट्स को क्लियर करने के लिए, दूसरे सब्जेक्ट्स में अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक,